लोग, मेरा नाम है दिव्यांश तिवारी और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एंगल पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंगल पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इस बार हम लोग देखेंगे स्पेशल पेयर्स ऑफ एंगल। तो उसमें पहला है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री if the sum of their measure is 90 डिग्री। कैसे होता है? जैसे देखिए, ये है दो एंगल, पहला एंगल दूसरा एंगल। ये है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये कितना है 70 डिग्री का। और दूसरा एंगल है सी ओ डी, ये कितना है 20 डिग्री का। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 70 और 20, 90 डिग्री। इसको हम लोग 90 डिग्री कर देंगे तो इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। तो इसीलिए कहेंगे इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब दूसरा है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। सिंपल सी डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पे है दो एंगल, एक है ई ओ एम और एक है जी ओ आई। तो इन दोनों को सम करेंगे। इसका पहले ई ओ एम का है 110 डिग्री और इसका है 70 डिग्री। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे कि एंगल ई ओ एम प्लस एंगल जी ओ आई है 180 डिग्री। अब हम लोग इसके तीसरे पेयर ऑफ एंगल के पास देखते हैं। इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स नॉन कॉमन आर्म आर ऑन स्ट्रेट लाइन दे आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब हम लोग देखते हैं पहले ये एडजेसेंट एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब कि उसके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे कि इस एंगल में देखिए, एक वर्टेक्स क्या है, इसमें दो एंगल है डी बी सी एंड ए बी डी ना। अब इसमें देखिए क्या है, वर्टेक्स क्या है, ये बी पॉइंट ना। अब इसमें रे क्या है, आर्म्स को ही रे कहते हैं। तो इसमें क्या है, रे क्या है, जैसे कॉमन आर्म या कॉमन रे भी कहते हैं उसको। इसमें कॉमन रे क्या है, डी बी। अब बी पॉइंट से स्टार्ट होके अब डी पॉइंट तक आया है, उसके बाद ये इंफिनिटी चला जाएगा। अब तब इसमें कॉमन आर्म क्या है, डी बी। अब उसके बाद देखते हैं इसके बाद है नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड, जो कि है जैसे ए बी और बी सी ना। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है और ये दोनों कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में जा रहे हैं। इधर साइड में जा रहा है और इधर साइड में जा रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल समझ लिए। अब उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, व्हेन टू एडजेसेंट एंगल नॉन कॉमन आर्म ऑन स्ट्रेट लाइन दे आर सेड टू बी फॉर्म लीनियर पेयर। तो देखिए अब क्या है, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन स्ट्रेट लाइन। तो नॉन कॉमन आर्म क्या है, अब ये है बी ए और बी सी, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। अब ये सेम एंगल है, मतलब इसमें नेम सेम है इसका दोनों का। इससे आप समझ सकते हैं ये बी वर्टेक्स हो गया। अब ये एक नॉन कॉमन आर्म ये है, ये नॉन कॉमन आर्म है और ये कॉमन आर्म है। तो इसमें क्या कह रहा है, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन स्ट्रेट लाइन दे आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब इसमें क्या कह रहा है, नॉन कॉमन आर्म ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये नॉन कॉमन आर्म है ये, अब स्ट्रेट लाइन पे है ए बी सी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इंफिनिटी जा रही है इधर साइड, ये इधर साइड इंफिनिटी जा रही है, स्ट्रेट लाइन। अब ये एडजेसेंट एंगल तो आप लोगों ने समझा ही है। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, जैसे कि यहाँ पे है। चलिए अब पांचवा पेयर ऑफ एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयर आर 4 एंगल्स क्रिएटेड बाय एट द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइन क्रॉस। जैसे कि यहाँ पे है, देयर आर 4 एंगल्स क्रिएटेड एट द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइन क्रॉस।
जहां पे दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है डी सी और ए बी, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है ओ पे। तो और उसके बाद क्या कहता है, एट द पॉइंट ओ वेयर टू लाइन्स से ए बी एंड सी डी क्रॉस देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बनेंगे। वन पेयर इज AOD and BOC and second pair is AOC and BOD। जैसे कि यहाँ पे है दो पेयर, दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना। अब इसमें ये एंगल AOD होगा और COB, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है AOD, ये दोनों ये एंगल और COB, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे है दूसरा DOB और AOC, ये भी दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे और इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। अब इस एंगल टॉपिक का तीसरा वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।